नोएडा सेक्टर 10 में दो गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से पीटते हुए कैमरे में कैद हुए लोग। पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मुकदमा दर्ज। गोंडा में रोजगार सेवक और लेखपाल के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीरगंज थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव का मामला। लेखपाल और रोजगार सेवक के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर हुई थी कहासुनी। सीतापुर के मोहल्ला कजारिया में विद्युत टीम बकायेदारों के कनेक्शन काटने पहुंची। कनेक्शन कटते देख बौखलाए बकायेदारों ने विद्युत कर्मियों और जेई पर हमला बोला। रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक पक्ष की महिलाओं को पुलिस के सामने पीटा। लाइव वीडियो वायरल। घटना के बाद लालगंज पुलिस ने दबंगों पर की कार्रवाई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरस गांव का मामला। बागपत में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर कोताना गांव पहुंचा दूल्हा। कोताना गांव के रहने वाले युवक का कैराना की रहने वाली लड़की से हुआ निकाह। अपने परिजनों का सपना पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर में दुल्हन हुमा को लेकर आया लड़का। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत से ग्रामीणों ने तेंदुए के शावक को पकड़कर बंधक बनाया। हाथ पैर बांधकर शौचालय में रखा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को कराया आजाद। आगरा में आलू के खेत में निकला 10 फुट का लंबा अजगर। अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। फतेहाबाद क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत बड़ी कार्रवाई। बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबी असाद का गिराया गया मकान। असाद के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। यूपी विधानमंडल से पास हुआ लव जिहाद से संबंधित विधेयक। हंगामे के बीच पास हुआ विधेयक। शुक्रवार को विधानसभा में हुआ था पारित। विधान परिषद की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। लखनऊ में पीएफआई की विदेशी फंडिंग का खुलासा। रऊफ के खातों में खाड़ी देशों से भेजे गए रुपए। सांप्रदायिक और जातीय हिंसा फैलाने के मकसद से भेजी गई थी फंडिंग। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। प्रत्यर्पण करने के लिए लंदन कोर्ट ने दी इजाजत। अदालत ने कहा, नीरव मोदी के बारे में आत्महत्या की टेंडेंसी को लेकर दी गई रिपोर्ट को हमने देखा। झांसी के आनंद नगर की मलिन बस्ती में फिल्म एक्टर सोनू सूद ने 2 हैंडपंप लगवाए। लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। सोनू सूद ने इनकी पीड़ा को समझा और उसे धरातल पर उतार दिया। अयोध्या पहुंचे नरेश टिकैत ने किया हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन। नरेश टिकैत ने अयोध्या में साफ तौर पर कहा कि हमें आंदोलन से उठने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। किसान आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। केंद्र सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। कहा, सोशल मीडिया को लेकर मिल रही बहुत सारी शिकायतें। अब 3 लेवल पर होगी निगरानी। आपत्तिजनक सामग्री और हिंसा मंजूर नहीं। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी ने दिया धन्यवाद। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना पर काबू पाने में सक्षम हुआ देश। विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, जो अपमान कर रहे हैं उनका इतिहास सबको मालूम है। सीएम ने दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए बताया कि यूपी के मुकाबले दिल्ली में 6,38,000 लोग संक्रमित हुए। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि मुंबई में 21 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। मुख्यमंत्री योगी बोले, यूपी में कोरोना काल में इतने अच्छे से काम करने पर भी सवाल उठाए गए। सरकार ने कोरोना की वजह से 2 मंत्री खोए। सीएम ने कहा, एकजुट होकर महामारी के खिलाफ अभियान चलाने का समय है। 15 मार्च के आसपास बाजार में भी कोरोना का टीका मिल सकता है। केरल के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मार्च के पहले हफ्ते में करेंगे प्रचार। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में करेंगे रैली। 28 फरवरी को 2 दिन के वाराणसी दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। पंचायत चुनाव को लेकर मंडल समिति की लेंगे बैठक। जिले के बूथ अध्यक्ष के घर चाय पर करेंगे चर्चा। क्षेत्रीय कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। 27 फरवरी को वाराणसी जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। संत रविदास मंदिर में जाने का है कार्यक्रम। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगी कांग्रेस महासचिव। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गैस सिलेंडर के दामों को लेकर ट्वीट कर लिखा, अर्थव्यवस्था के दोनों छोरों पर खरबपति मित्रों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी सरकार की पिच आम जनों के लिए कमर तोड़ महंगाई से भरी हुई है।
वाराणसी में अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आते ही जनता के बीच रखे संकल्प पत्र को भूल गई भाजपा। कोरोना वैक्सीन पर भी सरकार से पूछा कब तक लगेगी मुफ्त वैक्सीन। जौनपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा योगी आदित्यनाथ को लाल रंग से चिढ़ है। बचपन में शायद उन्होंने लाल मिर्ची खा ली थी। स्टेडियम का नाम वो बदले जिनको खेलना नहीं आता। हम स्टेडियम बनाते हैं खेलने के लिए। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। कुंभ में 600 बेड का 50 आईसीयू वाला अस्पताल बनाने समेत 7 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी के मिशन सोनार बांग्ला कैंपेन को लॉन्च किया। इसके तहत 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाएगा और मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। इस मौके पर जेपी नड्डा बोले बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना को लागू कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी किस्तों को भी किसानों को दिया जाएगा। कैंपेन लॉन्च के मौके पर बंगाली एक्ट्रेस पायल सरकार ने भाजपा ज्वाइन की। जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि ये राज्य ऐतिहासिक भूमि है जिसका देश में अहम योगदान है। इन परियोजनाओं से राज्य की खूबसूरती और भी बढ़ेगी। लखनऊ में धमाके की साजिश को लेकर आरोपी रऊफ शरीफ पर बड़ा खुलासा। रऊफ के बैंक खातों में की गई 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, 2 साल में विदेशों से आए करोड़ों रुपए। बुधवार शाम पीएम मोदी ने की कार्यों की समीक्षा। एनएचएआई के सचिव, यूपी के मुख्य सचिव संघ की समीक्षा बैठक। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को जल्द शुरू करने को कहा। किसान नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों की रिहाई की मांग। किसानों ने की निर्दोष किसानों की बिना शर्त रिहाई की मांग। जारी किए नोटिस को रद्द करने की मांग। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद अब नहीं चलाएगा अभियान। 27 फरवरी के बाद नहीं चलेगा अभियान। 14 जनवरी को हुई थी समर्पण अभियान की शुरुआत। ट्रस्ट के खाते में 1000 करोड़ से ज्यादा चंदा। मुरादनगर हादसे में एसआईटी को सौंपी गई सीबीआरआई की रिपोर्ट, जिसमें खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट में घटिया निर्माण सामग्री का जिक्र। घटिया निर्माण सामग्री के चलते हादसे होने की बात। गाजियाबाद पुलिस ने किडनैप किए गए 2 मासूमों को कुछ घंटों में किया बरामद। आरोपी गिरफ्तार। बच्चों को लेकर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था आरोपी। अपहरण की वजह का खुलासा नहीं। पीलीभीत में लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सरेरा दबंगों ने युवक को घेर कर पीटा। युवक पर दबंगों ने खूब बरसाए लाठी डंडे। घायल को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के नगरा चौराहे का मामला। बड़कोट में खेल के दौरान लड़कियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट मैदान पर खेल रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर आपस में बहस शुरू हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। दोनों पक्षों की लड़कियों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। एक दूसरे की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़कोट के हेलीपैड का ये मामला है, जो कि 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। झांसी में एक महिला ने बीजेपी पार्षद की पिटाई कर दी। महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद सत्य प्रकाश गुब्रेले को चप्पलों से पीटा। पार्षद ने खुद इसका वीडियो बनाया और नगर पालिका चेयरमैन पर साजिश का आरोप लगाया। पालिका चेयरमैन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पार्षद धरने पर बैठ गए। पिथौरागढ़ में सड़क कटिंग के दौरान हादसा। भरभरा कर गिर पड़ी पहाड़ी। हादसे में सभी मुसाफिर बाल बाल बचे। गुड़ौली में बीआरओ की ओर से की जा रही थी कटिंग। पहाड़ी से दूर होने के चलते टला बड़ा हादसा।
अमेठी में डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने तीनों गांवों में छापेमारी की। छापेमारी में 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मौके पर 7 कुंटल लहन को किया गया नष्ट। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत 6 मुकदमे किए गए दर्ज। नोएडा पुलिस ने ढोंगी बाबा को किया गिरफ्तार। लोगों को नजरबंद करके उनके आभूषण और रुपयों को दोगुना करने का झांसा देकर करता था ठगी। नोएडा के पॉश इलाकों में घटनाओं को देता था अंजाम, महिलाओं को बनाता था निशाना। आगरा में 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर दिन दहाड़े की लूटपाट। शिकोहाबाद से बहन और बुआ को लेकर युवक मोटरसाइकिल से लौट रहा था। महिलाओं के कान के कुंडल, सोने की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी सहित 10,000 नकदी भी लूटी। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। बरामदे में सो रही महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। रामपुर में मस्जिद में मुअज्जिन की हत्या। नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में पड़ोस के वृद्ध ने चाकू से गला रेतकर की मुअज्जिन की हत्या। नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नोएडा में डकैती की योजना बनाने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 1 अवैध चाकू भी बरामद किया। आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र में किशोरी के अपहरण का मामला। सीसीटीवी में कैद हुआ अपहरणकर्ता। पुलिस ने दबिश देकर अलीगढ़ से एक युवक को किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी की बरामद। जालौन में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने किया दंपत्ति को गिरफ्तार। दंपत्ति के पास से यूरिया, शराब बनाने का सामान बरामद। पूछताछ जारी। सीतापुर के थाना रामकोट स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान की बी फार्मा की छात्रा ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मिर्जापुर में 12 साल का बच्चा ब्रिज में नहाते वक्त डूबा। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कटरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश की जा रही है। दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत सरकार ने नैनीताल को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। 15 राज्यों को मिला पुरस्कार। पुरस्कार किसान सम्मान निधि योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर शुरू हुआ स्थापना दिवस मेला। माता रेणुका की डोली की मौजूदगी में विधिवत रूप से शुरू किया गया मेला। कोरोना के चलते सादगी से मनाया जाएगा मेला। अगले 3 दिन तक चलेगा। हरिद्वार में गंगा सभा ने धर्म ध्वजा के साथ पेशवाई निकाली। हजारों की संख्या में तीर्थ पुरोहितों और पंडित भी शामिल हुए। हर की पौड़ी पर धर्म ध्वजा स्थापित कर शांति का दिया गया संदेश। साथ ही कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी। हजारों की संख्या में पहुंचे तमाम तीर्थ पुरोहितों ने मास्क तक नहीं लगाया। महाकुंभ की अवधि कम करने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सवाल उठाए। कहा कि अगर सरकार को कोरोना का इतना डर है तो वो कुंभ को 4 महीने का करते और श्रद्धालुओं की संख्या को कम करते। देहरादून से हरिद्वार की राह हुई आसान। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे बनकर तैयार। हरिद्वार देहरादून आने और जाने में अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे इसकी सौगात। ऋषिगंगा में आए जल प्रलय के बाद रेस्क्यू कार्य में कांग्रेस पार्टी ने जताई नाराजगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की अध्यक्षता में नगरपालिका पोटा केबिन में किया गया। पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कामगारों का कंपनी नहीं दिए जाने पर आक्रोश। टिहरी पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने चमोली आपदा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार के पास आपदाओं से निपटने के लिए नहीं है कोई प्लान। उत्तराखंड में एक बार फिर से करवट बदलेगा मौसम। 26 और 27 फरवरी को 2 दिन उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। सर्दी के मौसम में जो साइबेरियन पक्षी गर्मी आते ही वापस लौट जाते थे वो अभी भी उत्तराखंड के जलाशयों में नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन वजह है। 1 मार्च से इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से खुलेगा। कोर्ट खोलने को लेकर जारी की गई गाइडलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनना अनिवार्य। मेरठ में एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 16 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट।
कानपुर वाले विकास दुबे के फेसबुक पेज के जरिए लगाया असलहे का बाजार। साथ ही विकास दुबे पर गाना बनाकर ब्राह्मण सम्मान से जुड़ा गया। 26 फरवरी को विकास दुबे पर बनाए गाने को YouTube पर रिलीज करने की तैयारी। भाल ब्रदर्स की इस पेशकश को देखा जा सकता है। कानपुर पुलिस बनी मूक दर्शक। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर कॉलोनी से 2 बच्चों को फुसलाकर ले जाने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुधवार शाम 2 बच्चे हुए थे लापता। घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद। फिरोजाबाद के दाऊद दयाल इंटर गर्ल्स कॉलेज का गेट न खोलने से कॉलेज के बाहर 50 से ज्यादा छात्राओं की लगी भीड़। धूप की वजह से 7 छात्राएं हुई बेहोश। प्रिंसिपल ने छात्रों पर लगाया आरोप, कहा वो लेट पहुंची, जानबूझकर हुई बेहोश। लखनऊ में कांग्रेस महानगर कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कैंट रोड से जिला अधिकारी कार्यालय तक जाने पर अड़े कांग्रेसी। महानगर अध्यक्ष मुकेश चौहान के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने हाथ में सिलेंडर लेकर किया विरोध। उन्नाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से लेकर गांधीनगर तिराहे तक निकाला मार्च। तेल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर किया प्रदर्शन। शूटर गिरधारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस अधिकारियों पर होगी एफआईआर। सीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश। कोर्ट ने सर्वजीत सिंह की याचिका पर दिया आदेश। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी। फरवरी महीने में तीसरी बार बढ़े सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा। दिल्ली में अब सिलेंडर का दाम 794 रुपए हुआ। 3 महीने में 200 रुपए तक महंगा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर बढ़ने से घट रहे हैं घरेलू मार्केट में गोल्ड के दाम। गुरुवार को एमसीएक्स में गोल्ड के दाम 74 रुपए घटकर 46,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे। वहीं 452 रुपए चढ़कर 69,995 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर पहुंचे चांदी के दाम। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद 257 अंक की बढ़त के साथ 51,039 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 115 पॉइंट्स उछलकर 15,097 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग।